नमस्ते। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का नाम तो आपने सुना ही होगा। इन दिनों गुप्तेश्वर पांडे एक बार फिर से चर्चा का विषय बने हुए हैं। बिहार पुलिस के मुखिया पद से इस्तीफा देकर राजनीति में आए गुप्तेश्वर पांडे अब कथावाचक के रूप में दिख रहे हैं। महज कुछ ही सालों में अलग अलग रूप धारण कर चुके बिहार के पूर्व डीजीपी को ऐसा लगता है कि राजनीति उनको रास नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं कि उनमें सफल राजनेता बनने की क्षमता नहीं है। विधायक नहीं बन पाने की उनकी टीस न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करने के दौरान दिखी। उनका कहना है कि उनके जैसा डीजीपी नहीं देखा गया होगा जो विधायक के चुनाव के लिए इस्तीफा दे दे। मेरे अंदर सफल राजनेता बनने की क्षमता नहीं है, मैं बन सकता तो अब तक बन गया होता। ऐसा डीजीपी खोज के निकाल दीजिए जो विधायक का चुनाव लड़ने के लिए डीजीपी पद से 6 महीने पहले इस्तीफा दे दे। मैं विधायक इसलिए बनना चाहता था कि कमज़ोर वर्ग के साथ खड़ा हो सकूं। गुप्तेश्वर पांडे का कहना है कि अब से वो केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम सोचते हैं कि भौतिक उपलब्धियां हमें खुश कर देंगी, लेकिन असली खुशी भगवान में है और मैं अब भगवान की सेवा करना चाहता हूं। एक समय ऐसा आता है जब आपको जीवन का उद्देश्य जानना होता है और ईश्वर को जानना होता है। मैं कोई अपवाद नहीं हूं, मेरी दिलचस्पी अब भगवान में है और यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ है। बिहार चुनाव से ठीक पहले जब वो जेडीयू में शामिल हुए तो कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें विधानसभा का टिकट मिल सकता है। जब लिस्ट में नाम नहीं आया और धड़ाधड़ सवाल पूछे जाने लगे तो उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखकर कहा कि हताश होने की बात नहीं है, मेरा जीवन संघर्ष में बीता है। इसके बाद से ही वो राजनीति में उतने सक्रिय नहीं दिखे जितना कि उनके दिखने के कयास लगाए जा रहे थे। हाल फिलहाल में वो गेरुआ वस्त्र, गले में जय श्री राम के नाम वाला गमछा और ललाट पर केसरिया टीका लगाए हुए सफ़ेद फूलों की माला धारण करते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक निमंत्रण पत्र भी खूब शेयर हो रहा है जिस पर लिखा है श्रीमद् भगवत अमृत कथा, दिनांक 24 जून 2021, समय दोपहर 2 से 3 बजे की अवधि, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी से हर इच्छा तक। आखिर में लिखा था कथा व्यास श्री गुप्तेश्वर पांडे, बिहार के पूर्व डीजीपी। ये कथा ऑनलाइन हुई जूम ऐप पर। बता दें कि साल 2009 में भी गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी नौकरी से वीआरएस लिया था। चर्चा चली थी कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने नौकरी में वापस जाने की इच्छा जताई और नीतीश सरकार ने उन्हें नौकरी वापस दे दी। तो ये था गुप्तेश्वर पांडे से जुड़ा हुआ एक किस्सा जो हमने आपसे साझा किया। मेरा नाम आयुष तिवारी है और आप वॉक्सी टॉक्सी हिंदी पर बने हुए हैं।